कीवान अभी दुनिया में आया नहीं था तो ये मामला स्टार्ट हो गए थे। इस तरफ से सारे भाड़ में जाए, जो मर्जी आपको ये नजर आपका ताल्लुक रजब के साथ है, आप छोड़ दें, आप न्यूट्रल है। मैं कह रहा हूं, मैं कुरान की कसम खा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रमजान का महीना है, उस औरत को जिसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, रजब का जो बेटा कीवान है ना, वो बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, वो बच्चा मेंटली अपसेट हो जाएगा। इन दोनों माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रजब भट्ट ने पॉडकास्ट किया है और उसमें खुल के फर्स्ट टाइम उसने अपनी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है और उन्होंने ईमान के हवाले से और ऑन शेख के हवाले से खुलकर सामने आ चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि रजब भट्ट के दोस्त भी खुल के सामने आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो एडिटर्स हैं और जो एंकर्स हैं वो बात तो कर रहे थे, लेकिन रजब फैमिली के घर से आज तक कोई बात नहीं। लेकिन रजब भट्ट ने अब खुल के सामने आ चुका है। इसके पीछे क्या महरुकात है हम पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब से। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको पता है ईमान और रजब की कंट्रोवर्सी बड़ी देर से चल रही है, आपने भी उस पर नजर रखी है, आपने भी एक दो प्रोग्राम उसमें की है, लेकिन रजब भट्ट उसके बाद जब से इंग्लैंड गया उसके बाद उसने कोई भी जिक्र नहीं किया ईमान और अपनी कंट्रोवर्सी के हवाले से। उसका जो साल है ऑन वो सोशल मीडिया बयानबाजी करता था, लेकिन अब रजब भट्ट खुल के सामने आ चुका है। आपको ना एक चीज में आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज में आपसे डिस्कस करनी चाहता हूँ, बड़ी जरूरी है, ऑडियंस को भी समझ आएगी जो सब बात ठीक कर रहे हैं। एक बाहर के मुल्क में एक गोरी औरत के घर ना एक ब्लैक बच्चा पैदा हो जाता है। डॉक्टर से हैरान हो जाते हैं कि माँ और बाप दोनों गोरे हैं, तो ये बच्चा जो है ना ये ब्लैक कैसे पैदा हो गया। अब डॉक्टर अपने तजर्बे के लिए रिसर्च पे पड़ जाते हैं, पता लगता है कि जिस कमरे के अंदर वो प्रेग्नेंट औरत लेटती थी ना, वहां पे सामने एक ब्लैक बच्चे की जो है ना तस्वीर लगी होती है। वो रोजाना उसको देखती है, उसको देखने की वजह से है ना उसकी सोच की वजह से बच्चे के ऊपर असरार ये पड़ता है कि बच्चा ब्लैक हो जाता है। ठीक है। और वहां पे आगे जो है ना उन्होंने रिसर्च की कि जब औरत जो भी जिस सिचुएशन में होगी ना प्रेगनेंसी के दौरान, उसके सारे असरात जो है ना उस बच्चे के ऊपर हुए जो माँ की गोद में पल रहा था। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ईमान अभी दुनिया में आया नहीं था तो ये मामला स्टार्ट हो गए थे। ईमान बेटी जो है वो बेचारी टेंस में रही। ठीक है ना। अब एक देखें इतना बड़ा एक सेलिब्रिटी हो रजब के साथ, आज मैं बातें वो कर दूंगा हसन भाई, आज आपने मेरी बात सोचो, सब दिल की बातें करनी है, देखे खुल के बात करनी है, मेरी तरफ से सारे भाड़ में जाए, जो मर्जी आपको ये नजर आपका ताल्लुक रजब के साथ है, आप छोड़ दें, आप न्यूट्रल है। मैं कह रहा हूं, मैं कुरान की कसम खा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रमजान का महीना है, मैं वो बात करूंगा, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे, मैं सच करने है। अब आप देखें, मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, मेरा दिल जो है ना ईमान को मैं पहले दिन से आपको पता बेटी कहता हूँ, और मैं एंकर्स यहाँ पे आती हैं मैं उनको भी बेटी कहता हूँ। मुझे ये लफ्ज बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। और मेरी नजर में ना ये माँ बाप बहन भाई जितने भी है ना, उनमें बेटी का लफ्ज जो है ना सबसे फूल की तरह लगता है। ईमान जो है ना बेटी, वो जब से उसकी शादी हुई है ना वो टेंशन में ही रही है। रजब तो रह ही रहा है लेकिन वो भी टेंशन में रही है। ऐसे ही है। अब आप देखें उस बच्ची को जब ये पता लगा मेरी एंगेजमेंट रजब के साथ हो गई है, रजब को देखती होगी, उसके टिकटॉक देखती होगी कि मेरे हस्बैंड इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, पूरी दुनिया में इसका जो है ना सिक्का चलता है, यानी इसका नाम चलता है। संजय दत्त फोन पे बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो है उनको भी उसने जो है ना डाउन कर दिया। अब वो औरत, इसके साथ उसकी शादी होती है, इसका काम क्या बनता था कि अपनी जिंदगी में थोड़े से शश्किल उसको भी दिखाता, जो देखें हनीमून नहीं कर मनाते, इन्होंने मेरा हनीमून भी नहीं मनाया। अब आप देखें उस औरत को जिसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया। ठीक है, उसकी माँ अगर उसको ये जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ पता लग रहा है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्राम जो मैंने सुना उनकी तरफ से उनको तो छोड़ दें। बात ये सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी उसकी माँ जो है उसको सिखाती थी, ईमान की माँ, और कोई कर रहा है जी कि कोई कर रहा है, ये नहीं आपने मुझसे पूछना कौन कर रहा है, आप खुद रिसर्च कीजिएगा कि जी मेरे माँ बाप को कहा जा रहा है कि इनको छोड़ दो, तुम अलग कर ले लो। अब ये सारी स्टेटमेंटें जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है ना। मैं सिर्फ ये बात करनी चाहता हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो देखे मैंने रोजे की कसम खाई है, मैंने रमजान के माह की कसम खाई है, कलमा पढ़ के आपको कहा कि जो हुआ है ना मेरे साथ जिंदगी में वो भी बता देता हूँ। हम बड़े हदशुट लोग थे, मैं बड़ा ना यानी समझ लें कि बस ऑडियंस समझ दे सारी बात। मैं जब घर में जाता था ना तो 2-3 दफा मैंने जिंदगी में ऐसे किया, मैंने अपनी बीवी का सामान पकड़ के ना मैंने बैग से उठा के बाहर फेंका, मैं कहा निकल जा मेरे करो। वो क्या था, बच्चे छोटे छोटे थे, 2-2, 3-3, 5-5 साल के थे, तीनों मेरे बेटे ना, तो बच्चे भी साथ में कंफ्यूज हो जाते, गुस्से में बंदा कर जाता है। बस बच्चों पर असर पड़ता है। असर को छोड़े, मैं जो बात आपको बताया वो सुने। अब बीवी ने उसको कहा, यानी मेरी वालदा ने, मेरी खाला की बेटी थी मेरी वाइफ, तो मेरी वालदा ने मेरी बीवी की साइड मार रही, ये उल्टी यहाँ पे काम चल रहा था ना, मेरी वालदा मेरी बीवी की साइड मार रही थी। तो मैंने वो बात करनी, मेरी बीवी ने सुन लेना, नीचे जाकर उसे मेरी माँ के पास बैठ जाना, मेरा गुस्सा ठंडा होना, तो वक्त गुजर जाता है। यानी फिर क्या हुआ, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बच्चे अब बड़े, यानी अभी से भी 5 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। मैंने फिर एक दिन को मामला, मैं कहा निकल करो, कहती हूँ तुसी निकलो करो। ऐसे ही है, बच्चे बड़े हो गए, अब घर तो उसका ही है ना। तो देखे मेरी बात सुने,
रजब का काम ये बनता है, ये मेरी अपनी राय है, आप इंटरव्यू को छोड़ दे बाहर में जाए, बाद में सच्ची करूंगा। रजब का जो बेटा कीवान है ना, वो बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, वो बच्चा मेंटली अपसेट हो जाएगा, वो बच्चा जो है ना ज़हनी तौर पे वो ठीक नहीं रहेगा। इन दोनों माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए। ये मेरा मैसेज है दोनों को, ईमान को भी और रजब को भी, कि यार शादी क्यों की थी? शादी की थी ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा, बेटे के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, बिल्कुल कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे दे। यार रजब कितना बदनसीब है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही। उसका काम पता है क्या बनता है? उसका काम ये बनता है, बीवी को कहे तेरे वर्गा दुनिया तो कोई नहीं, माँ तू घबरा ना, 2-4 साल वेट कर, मैं बाबे ने तो माई आपे ही कट दिया। बीवी ठंडी हो गई, मां ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਚੜੇਲ है, मैं ਉਹਨੂੰ लेदा दोनों को बीन सुना के ना अपना टाइम पास करे। 2-4-5 साल के बाद एक आध और चुल्लू मुन्नू आ गया ना, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक होगा। और बात करें ये कहानी, अब मैं आपको बताता हूँ असल कहानी। आपने बात जो ठीक की है, बहुत बहुत अच्छी की है, लेकिन ये लड़ाई की कहानी कुछ और है। क्या है आप मैं बताता हूँ आपको सर। अब देखे ना, ईमान 1 महीना, जितनी देर रजब की शादी हुई है, 1 महीना अपने घर रही है, रजब के घर रही है, बाकी सारा है। रजब यूके जाने से पहले मामला बिल्कुल ठीक थे रजब के, ईमान के साथ। ये यूके के है, वहां पे कुछ चीजें ऐसी निकली हैं, कुछ चीजें ऐसी क्या आई हैं, वापस आया है रजब, इसने माफी मांगी अपनी बीवी से। ठीक है, हम उसको उस चीज को दोहराना नहीं चाहते किस वजह से मांगी, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया मेरे से गलतियां हुई, उसने अपनी बीवी से माफी मांगी, अपोलोजाइज किया, खत्म हो गई चीज। लेकिन ईमान ने वो चीजें अपने अंदर रखी। फिर ऑन शेख सोशल मीडिया पे आकर बातें करता रहा। अब देखे ना, एक ऑडियो लीक हुई थी ईमान की और रजब की वालदा की सोशल मीडिया पे, कि उसने कहा था कि कीवान को सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे ना लेके आया करो, ना इसका जिक्र किया करो, लोग बुरा भला कहते हैं। और यही लोग, ईमान के घर वाले, इंस्टाग्राम पर उसकी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो ग्रुप्स में शेयर करते हैं। इसमें पता है क्या हसन भाई, चीज आपको मैं बताता हूँ। देखें, इनकी शादी हुई है ना, अब बिल्कुल 100% बात करो, मुझे तो बल्कि यूं लग रहा है कि जैसे आप किसी की साइड ले रहे हो। नहीं साइड होना चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रल होना चाहिए। हम देखें ना, मैं रजब भी जो है उसकी मैं ऑनर करता हूँ, मैं पतलू की भी करता था। अब इन दोनों ने आपस में क्या किया है मुझे ये बताओ। जिस तरह की बेहुदा वीडियोस मैंने इन दिनों में देखी है ना यार, ऐसी दोस्ती के ऊपर मैं बदनुमा धब्बाई ये इन्होंने जो रख किया ना, कि माओ बहनों की तस्वीरें वीडियो, वो उसके बाप की लगा रहा है, वो उसके बाप की लगा रहा है, ये इनकी ऑडियंस लगा रही है, इनके चाहने वाले लगा रहे हैं, उसको अलग कर दें। लेकिन देखें कि इन्होंने, इनको दुनिया देखती है, पता नहीं इनके ज़हन से बात ही निकल गई है। इनको ऐसा मैसेज दिया है, मैंने तो रजब को ऑन एयर ये मैसेज दिया था, मैंने कहा देखो तुम्हारा ही काम बनता है, अपना काम करो। जितने पैसे अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है, जितनी इज्जत अल्लाह ने तुम्हें दे दी है, तुम इस काबिल नहीं थे, हम भी इस काबिल नहीं है, अल्लाह ताला ने बड़ी हमें इज्जत दे दी है। हमें चाहिए कि हम 24 घंटे सजदे में पड़े रहे। क्या मकसद है? उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अब आता हूँ आपके ऑन शेख के जरा बयान की तरफ। आप देखें वो बचा है, मैंने पिछले प्रोग्राम में, मेरा आप ही के प्रोग्राम में कहा था, मेरे पास जर्मन शेफर्ड था, मैंने उसको खोला, बड़ी बतखें गर्दन वाली, मैंने उनको भी खोला हुआ है। वो एक बतख के बच्चे की तरह जर्मन शेफर्ड बढ़ता है ना, तो वो बड़ी, वो बतख जो होती है वो अपने पैर खोल के कुत्ते के आगे खड़ी हो जाती है, जर्मन शेफर्ड के आगे वो खड़ी हो जाती है। तो क्यों आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं आपके सामने बतख खड़ी हो जाए? ये इसमें रजब की भी गलती है। अब रजब को ये चाहिए किसी भी तरीके से ना अपने बच्चे की ईमान की खातिर, जिसको अल्लाह ताला ने उसको एक समझ ले कि मैं कहता हूँ मौजज़ा कुदरत का ना, कि इन हालात में भी जो है ना बच्चा जिंदा जो है ना पैदा हुआ है, वरना इतनी जो है टेंशन जितनी जिस तरह ईमान, वो तो इन चीजों का यूजर नहीं थी ना। अच्छा मेरी एक सवाल ले लें, ईमान जब रजब कराची से वापस आया है तो ईमान को और बच्चे को अपने लेके आया है अपने घर। सुबह 4 बजे ईमान निकलती है रजब के घर से, बाहर कोई उसका फैन तो नहीं खड़ा था सुबह 4 बजे रजब का? खड़ा होगा? नहीं होगा। वो वीडियो ईमान रजब के घर से निकली, वो वीडियो बन के सोशल मीडिया पे आ जाती है और वो ग्रुपों में आ जाती है जो ऑन का ग्रुप है। आप बताएं, आप मेरी बात इसका जस्टिफिकेशन कोई है? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि मेरी बहन का घर बस जाए, मेरी बहन का ये कर दे, एक तरफ से आप पॉडकास्ट पे ये कह रहे हैं कि रजब अपने बेटे का खर्चा नहीं उठाता, फिर आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिसकी रजब के साथ लड़ाई चल रही है। रजब ने ऑन की बहन की तस्वीरें वीडियो चलाई, उसकी माँ की चलाई, उसके बाप की चलाई, रजब की बीवी की चलाई, और चुप करके बैठा हुआ है पतलू के साथ। नहीं आप सही कह रहे हैं, आप नहीं ऐसे बनता था उसका, मुझे बताएं। मैंने वो पहले क्या मिसाल दी है, मैंने कहा बतख जो है ना जर्मन शेफर्ड के आगे खड़ी हो, मैंने मिसाल दी है आपको। ये सारी जो चीजें, ये जो मुहरकात हो रही है ना, जो ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, इसके ताबकात असरात दोनों फैमिलियों में आएंगे। इसके जो आफ्टर शॉक्स है ना, ये दोनों घरों में आएंगे। इस बात को आप दिमाग से निकाल दें। लोग नीचे जो है ना, ऑडियंस वो ये सोच रही है कि क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये घरों की लड़ाइयाँ आप इसके ऊपर जो है ना प्रोग्राम करते जा रहे हैं। वो ओन सेलिब्रिटी है ना सर यार, बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई होती है, मेरी पहले लोग करते हैं। सेलिब्रिटी अपना घर उजाड़ ले,
सेलिब्रिटी को, अपने बच्चे को, ईमान को, चले ईमान के साथ उसका गिला होगा, ईमान के साथ भी होगा, ओन के साथ भी होगा, उसकी वालदा के साथ भी, ये बनता है उसका, उसका इख्तलाफ रखना बनता है। ईमान को तो उसको तो किसी चीज का भी नहीं पता, उसको किस चीज की जो है सजा मिल रही है। मुझे दोनों को सोचना चाहिए ना, वही तो बात मैं कर रहा हूँ। और उसकी वालदैन को भी सोचना चाहिए। हसन भाई मैं क्या, दोनों घरों को सोचना चाहिए कि इसमें बच्चे का कसूर है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात यही है ना कि देखे बात सुने, बच्चा आपने शादी की तो आया ना दुनिया में, उसको तो पता नहीं जब उसका बाप है, उसको तो पता नहीं वही ईमान का बेटा है, उसको तो ये पता नहीं कि आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है। यार बच्चों की खातिर बोल रहे हो जो बच्चे की। अभी किसी ने मुझे बताया कि रजब ने किसी प्रोग्राम में कह दिया मैंने इसको ना डाइवोर्स दे दिया, उस तरह की बात की है, छोड़ देना है। तो यार उससे भी कितना वो स्विच हो गए, कितना ज़िनी वो टेंशन में ले गए। इस चीज को आप हाईलाइट ना करें। आप 3 दफा कहेंगे मजहब के अंदर ये है, तो फिर उसके बाद जाके रिश्ता टूटता है। अगर एक दफा गुस्से में आपने कह भी दिया तो वो चीज नहीं उसने कहा, फिर क्या कहा, उसने कहा मैं छोड़ दूंगा तो फिर खुश हो जाओगे। हाँ तो वो देखेंगे गुस्से की ये सारी बातें हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फोकस इनको कीवान को करना चाहिए। वो अल्लाह ताला ने इनको जो है ना, एक अल्लाह ताला ने नेमत दिया है, अल्लाह ताला ने इनको बेटा दिया है, और इनको चाहिए कि दोनों को अपने आप को जो है ना, अपने आप को अपने गर्दन में से सरिया निकाल लें। अच्छा बच्चे की खातिर बोल रहे आपने शुरू में इंट्रो में कहा था कि ईमान कहती है कि मुझे अलग घर लेके दो, क्या जी, ठीक है, और ये मान डोगर ने सोशल मीडिया पे आके ये बात की थी। अब मेरी बात है, सारी जिंदगी ईमान, उसकी माँ और ऑन अपने मामू के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं, ऊपर मामू नीचे ये रहे हैं ना सारी जिंदगी, और आज तक टिल नाउ अभी तक वो रह रहे हैं। तो वो उस घर में तो एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा है, उसके माँ बाप ही है उसके लिए सब कुछ, वो कैसे अलग रह ले। हसन भाई देखें, रजब को ये चाहिए, अगर वो ईमान ऐसी बात करती है ना, उसको खामोश करने के लिए ना बेहतरीन तरीका है, मेरे से गुरु की बातें ले ले, उसको कहे कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा ही घर जो है, तुम्हारे माँ बाप मुझे बेच दें, रजब उनको पैसे दे दे, और उनको वो कहीं और जाकर रह ले। मेरी बात सुना, अभी तक वो साथ रह रहे हैं मामू के साथ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मामू के साथ रह रहे हैं ना, ईमान कह रही है कि आप घर नया ले लो, रजब के पास इतने पैसे हैं, उसको कहा तुम्हारी अम्मी को मैं पैसे दे देता हूँ ना, तो इसकी जिद भी पूरी है, उसके माँ बाप वहां से निकले हैं, फिर उनको घर छोड़ना पड़ेगा ना, वो घर उसको लेके दे दे ईमान को। अब नया घर बना रहा है, किसके लिए बना रहा है यार? वो जिसके लिए भी बना रहा है, इसके लिए बना रहा है ना, अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए बना रहा है ना, ठीक है ना, बड़ा घर बना रहा है। तो ईमान को ये समझ नहीं आती कि घर में अफराद कितने हैं, एक बूढ़ी औरत, उसकी माँ और एक बूढ़ा बाप। उसको समझ आ जाएगी, बेटी को सुने मेरी बात, वो भी घर में जो होता है ना, कुछ अर्सा के लिए तो माँ बाप संभाल लेते हैं, भाई भी संभाल लेता है, लेकिन ये बड़े लंबे काम होते हैं। ये सिर्फ ना मैं मेरे से गारंटी ले लिया इस बात की, दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। वो कहते हैं वो जीचो, वो कह रहा है वो जीचो। यार बच्चे के चक्कर में रजब इतना वो नहीं बददिमाग लग रहा मुझे, ये इतना बेवकूफ लग रहा है। बात ही नहीं की सोशल मीडिया पे ये बात। और यार ये पता है क्या, जो वीडियोस वगैरह आई है ना, मेरा जो अंदाजा है, वीडियोस में काफी इमेज जो है ना, इनके सारी जो रजब फैमिली जो है ना, उनका डाउन किया था। वो वीडियोस फेक हैं, वो वीडियो 2 नंबर है, वो 2 नंबर है, 10 नंबर है, जो भी उनको छोड़ दें। इस वजह से होता है ना, बीवी ये भी सोचती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में जब वो नेगेटिविटी करता होगा, जब नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ती होगी बच्चों को लोग बदनाम दे रहे हैं, तो उसको वो हाइपर हो गई ना। और उधर सोशल मीडिया पे क्यों उसका कीवान का फेस रिवील करते हैं यार? वो उनका अपना फैमिली मैटर है। हम लोग, अच्छा, रजब का जितना हक है कीवान पर उतना उसी का हक है ना। तो भैया है ना, लेकिन ये बातें हमारे डिस्कस करने वाले नहीं। मैं इनको इसीलिए तो मैंने व्लॉग नहीं किया, मैंने इसीलिए व्लॉग नहीं ना किया कि यार मैं इसको क्या अपनी राय दूं। मैंने तो वो बात करी, मैं इनकी जगह, मैं फर्ज करो मैं रजब की जगह होता ना, तो मैंने पता क्या करना, मैंने कीवान को कहना था बब्बर शेर नहीं क्यों घबरा दिया, माँ बाप को काट देगा, 2-4 साल सबर कर, 2-4 साल टिके रहने दे, तो 2-4 साल के बाद तो पप्पू नन्ना और फिर ये सारा कुछ जो है ना खत्म हो जाता है। ये शुरू में है, ईमान इसको नहीं जानती थी, वो इसको नहीं जानता था, शादी हो गई, समझने में टाइम लगता है, और टाइम भी इतना नहीं मिला कि एक दूसरे को समझ लें। वो हनीमून मनाने वो नहीं जा सकते। हम यूट्यूबर ने इनकी जान ही नहीं छोड़ी, शेयर गिफ्ट आ गए, बंदूक वहां से काम स्टार्ट हो गया पहले दिन से। नाज़रीन, ये था हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, और अब देखते हैं कि हमारी ये कोशिश है, हमारी दुआ है कि ईमान और रजब की सुलह हो जाए, ईमान अपने घर आ जाए। लेकिन जो सिचुएशन है, जो रजब ने एंड कह ही दिया, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हसन शहबाज को जानते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।